हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज के माइक्रो कॉन्सेप्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे परसेंटेज के रूप में सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, जैसे वेट बाय वेट परसेंटेज या वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ये ज्यादातर मेडिसिन में, ज्यादातर कप सिरप में या फिर जितने भी लिक्विड आइटम्स होते हैं या फिर सॉलिड मेडिसिन वगैरह होते हैं वहां पे ये देखने को मिलता है। चलिए समझते हैं। परसेंटेज स्ट्रेंथ का मतलब होता है 100। परसेंटेज का मतलब ही होता है सर 100, 100। तो वही बात है क्या, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। पूरे सॉल्यूशन का अगर 100 पार्ट करेंगे तो उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की मात्रा ऐड करके सॉल्यूशन 100 पार्ट होता है। जैसे सॉल्यूशन अगर 100 पार्ट है तो सॉल्यूट अगर x है तो सॉल्वेंट होगा 100 माइनस एक्स, यानी ये दोनों के नंबर ऑफ पार्ट जोड़ेंगे तो 100 पार्ट बन के सॉल्यूशन बनता है। और परसेंटेज स्ट्रेंथ के आधार पे सॉल्यूशन को 3 कैटेगरी में बांटा गया। एक वेट बाय वेट परसेंटेज स्ट्रेंथ, दूसरा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज स्ट्रेंथ, तीसरा वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज स्ट्रेंथ। वेट बाय वेट परसेंटेज स्ट्रेंथ को कहीं कहीं मास बाय मास परसेंटेज स्ट्रेंथ भी लिखता है, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट आगे बात करें सर, सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पे वेट बाय वेट परसेंटेज स्ट्रेंथ। इसका फॉर्मूला क्या होता है सर? देखो, जो W ऊपर होता है ना वो हमेशा सॉल्यूट का होता है और नीचे जो होता है सॉल्वेंट का होता है, और उसको हमेशा हमेशा हम लोग 100 ग्राम या 100 ml में लेंगे। तो ये वेट है तो 100 ग्राम मास सॉल्यूशन के रूप में लेंगे। तो परसेंटेज स्ट्रेंथ वेट बाय वेट परसेंटेज स्ट्रेंथ मास ऑफ सॉल्यूट बटे मास ऑफ सॉल्यूशन गुने 100, मास ऑफ सॉल्यूट बटे मास ऑफ सॉल्यूशन गुने 100। जैसे एग्जांपल कहीं पे आपको देखने को मिलता है 3% वेट बाय वेट यूरिया सॉल्यूशन। इसका मतलब ये समझो कि 3 ग्राम यूरिया जो है पूरे 100 ग्राम सॉल्यूशन में घुला हुआ है। कितना सर? 3 ग्राम यूरिया 100 ग्राम सॉल्यूशन में घुला हुआ है। अगर कहीं आपको दिख जाए 10% वेट बाय वेट NaCl सॉल्यूशन, इसका मतलब समझना है कि 10 ग्राम जो NaCl है वो कहीं ना कहीं 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है। ठीक है, तीसरा देखो सर, अगर कहीं दिख जाए 15% वेट बाय वेट NaOH सॉल्यूशन, ऐसा आप मेडिसिन या सिरप वगैरह में देखते होंगे, है ना? तो 15 ग्राम NaOH कहां प्रेजेंट है सर? 100 ग्राम सॉल्यूशन में। यहाँ पे सब कुछ ग्राम में बात होगा, इसीलिए वेट बाय वेट इसका नाम रखा गया है। दूसरा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, यानी कि यहाँ सॉल्यूट भी वॉल्यूम में और सॉल्यूशन भी वॉल्यूम में ही मेजर करेंगे, लिक्विड लिक्विड। ठीक है, तो बोलता है यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज स्ट्रेंथ का वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये भी किसमें? ये भी लेंगे हम लोग ml में ही, गुने 100। जैसे एग्जांपल के रूप में 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इथेनॉल सॉल्यूशन। इसका मतलब है अगर पूरा सॉल्यूशन 100 ml है तो उसमें से 20 ml क्या है सर? कहीं ना कहीं इथेनॉल मौजूद है। तो 20 ml इथेनॉल इन 100 ml सॉल्यूशन, इसी को बोलेंगे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज स्ट्रेंथ। ठीक है, ये जितने भी सिरप है, मेडिसिन, जो लिक्विड आइटम होते हैं ना उसमें लिखा होता है। अगर कहीं लिखा है 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मिल्क सॉल्यूशन, यानी कि 10 ml मिल्क जो है पूरे 100 ml सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है। ठीक है, अब लास्ट वाला जो हमारे पास आता है सर वो है क्या? वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज स्ट्रेंथ। मतलब मास को यहाँ पे लेते हैं, ये सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर में इसको एक्सप्रेस करने में यूज करते हैं। वेट बाय वॉल्यूम, मास ऑफ सॉल्यूट ऊपर, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये ml में, ये ग्राम में इंटू 100। तो ये हमारा फॉर्मूला हुआ। जैसे अगर लिखा है 6% वेट बाय वॉल्यूम ग्लूकोज सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या समझो? इसका मतलब ये है कि 6 ग्राम ग्लूकोज जो है वो 6 ग्राम ग्लूकोज जो है 100 ml सॉल्यूशन में मौजूद है। अगर कहीं लिखा है 10% वेट बाय वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन, तो सर 10 ग्राम NaCl जो है सर 100 ml सॉल्यूशन में मौजूद है। तो ऐसे हम लोग एक्सप्रेस करते हैं किसको? वेट बाय वॉल्यूम को। नेक्स्ट माइक्रो कॉन्सेप्ट वीडियो में हम सीखेंगे पार्ट्स पर मिलियन या PPM क्या होता है। तो इसको सीखने के लिए आप हमें फेवरेट टीचर में मार्क करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और हमें फॉलो करके, और कमेंट में बताइए आज का माइक्रो कॉन्सेप्ट वीडियो में आपको कितना सीखने को मिला। थैंक यू सो मच। जय हिंद, बाय, हैप्पी लर्निंग।